कुंभ राशि के मित्रों, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? क्या स्थिति चल रहा है जी? कैसी लाइफ चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज राशिफल के अगली कड़ी में कुंभ राशि की बात करते हैं। 2026 का वार्षिक राशिफल, पूरे वर्ष का राशिफल कुंभ राशि के लिए क्या कहता है? क्या स्थिति रहेगी 2026 में? पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है? अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपकी जिंदगी कैसी रहने वाली है? कितना बड़ा लाभ होने वाला है? 2026 आपके लिए कैसे ऐतिहासिक बन सकता है? किस क्षेत्र में लाभ होगा? कब लाभ होगा और क्या परेशानी हो सकती है? सब कुछ विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्र को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों 2026 का वर्ष सूर्य का है जी, क्योंकि 2026 को आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और 10 का मूलांक 1 होता है जी। टोटल 1 आएगा जिसके स्वामी मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं, तो सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य की उपासना करना ना भूले 2026 में। देखिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि पर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए चल रहा है। अंतिम चरण में आप हैं। 2027 के जून में 7.5 आपकी पूर्णतः खत्म हो जाएगी जब शनि अपने नीच के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है 2026 और 2027 के जून तक। 7.5 का यह जो अंतिम चरण का जो बचा हुआ 2026 से समय है, अगले 1.5 वर्ष कह सकते हैं, वो आपको समस्त प्रकार के सुख, वैभव, धन की प्राप्ति और सभी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाली है। और एक चीज समझ लीजिएगा, आपके जीवन का सर्वोत्तम समय मैं इसे कह सकता हूं। ऐसा समय 30 वर्षों बाद आपके जीवन में फिर निर्मित होगा जी। 7.5 का अंतिम चरण शास्त्रों के अनुसार सब कुछ प्रदान कर देता है जी। सब कुछ जो भी लिया हुआ है सब कुछ और मोर देन 100% दे कर जाता है। तो वो स्थिति चल रही है 2026 से और प्रबल हो जाएगी। राशि स्वामी धन भाव में है, सेकंड हाउस में, और लाभ भाव को देख रहा है, तो पैसे की स्थिति तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं कि जो योग चल रहा है वह आपके लिए पुनः ऐसा योग 30 वर्षों बाद निर्मित होगा। इतना शानदार योग, और इस योग का आपको पूर्णतः लाभ भी लेना चाहिए। कब तक? जून 2027 तक। उसके बाद भी स्थिति देखी जाएगी, लेकिन वहां तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब इस समय में जून 2027 तक अगर आप पीछे रह गए तो भाई यह विश्वास कीजिएगा कि आपके जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जो 1.5 साल का समय है वह आपको अथाह संपत्ति दे सकता है, बड़ी सफलता दे सकता है, बड़ा कैरियर दे सकता है, मकान, वाहन, कैरियर, आपकी कर्ज की समस्या सब कुछ खत्म कर सकता है। तो इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लीजिए। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा जी फिर। अब इसको आप सबसे पहले, मैं ग्रहों की पोजीशन की बात करूं, 2026 की बात करूं, उससे पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। आप चेक कर लीजिए शनि आपको कैसा रिजल्ट। तो मित्रों सबसे पहले शनि की पोजीशन चेक कीजिए। अपनी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है? शनि से चंद्रमा का क्या संबंध है? 6ठे 8वें का 2 12 का ना हो, सम सप्तक ना हो, विष योग ना बना हुआ हो। इसके अलावा अष्टक वर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टक वर्ग चेक कीजिए। अष्टक वर्ग ना सिर्फ 7.5 का पूरा विस्तृत फल बता सकता है, दशा का फल और आने वाले वर्ष का बिल्कुल 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकता है। तो उसको चेक कीजिए। कैसे चेक कीजिए? किसी भी ऐप में डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल लीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। आप अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में मीन राशि में जाके चेक कीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है जी, सर्वोत्तम होगा 2026, बहुत शानदार होगा। लेकिन कम है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है 3 2 1 या 0 है तो आपकी संघर्ष 2026 में भी 7.5 के अंतिम चरण में भी जारी रहने वाली है। आप संघर्ष करेंगे। तो अगर लगता है कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट नहीं है, खासकर अष्टक वर्ग बिल्कुल आपको प्रॉमिस नहीं दे रहा है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आने वाला 1.5 वर्ष जो है आपके समस्त सपनों को पूरा करा सकता है, और यही वह समय है जो आप अपने जीवन के सर्वोत्तम स्थिति को पा सकते हैं। यह समय आपके हाथ से निकल गया तो अफसोस करेंगे और आप बहुत पीछे चले जाएंगे जी। 30 वर्ष करीब पीछे चलेंगे आप, और उम्र के उस पड़ाव में 30 वर्ष बाद होंगे जो आप उतना लाभ नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। चलिए अब जानते हैं 2026 आपके लिए कैसी रहने वाली है। देखिए 2026 में 2 बार गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु 2 जून को कर्क राशि में और फिर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में जाने वाले हैं। मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उसका प्रभाव भी हम इस वीडियो में जोड़ेंगे। शनि 2026 में पूरे साल
मीन राशि आपके राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, यहीं पर अस्त होंगे, यहीं पर वक्री होंगे, तो उसका प्रभाव भी हम जोड़ेंगे। राहु की बात करें, आपके राशि और प्रथम भाव में लगभग पूरे साल रहेंगे। 5 दिसंबर को यह राशि परिवर्तन करेंगे, मकर में जाएंगे। और केतु भी लगभग पूरे साल 2026 में अपने वर्तमान सिंह राशि में रहेंगे, यानी कि आपके राशि से सप्तम भाव में, और 5 दिसंबर को यह राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति जान ले। मंगल जो कि आपके लिए कैरियर के स्वामी होते हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी 2026 में? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, इन महीनों में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय में कमज़ोर रहेंगे, तो उस समय का ध्यान रखें। सूर्य की बात करें तो 2026 में मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर महीने में काफ़ी अच्छे रहेंगे सूर्य, बाकी समय कमज़ोर रहेंगे, तो उस समय का ध्यान रखें। आगे बात करें 2026 में शुक्र की स्थिति जान ले। तो शुक्र जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर महीने में काफ़ी अच्छे और मजबूत रहेंगे। आपके लिए पूर्णतः योग कारक और सबसे अच्छे ग्रह होते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। इस समय में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय कमज़ोर रहेंगे, तो उस समय का ध्यान रखें। बुध की बात करें जो आपके लिए अत्यंत योग कारक होते हैं, तो बुध जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर महीने में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय कमज़ोर रहेंगे, इस समय का ध्यान रखें। चलिए अब राशिफल आपका क्या कहता है 2026 में कुंभ राशि के लिए जान लेते हैं। तो देखिए, राशि स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, गुरु की राशि को देख रहा है, मूल त्रिकोण धनु राशि को, और गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो धन भाव में बैठ कर लाभ भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो धन ना दे, लाभ ना दे, ये तो संभव ही नहीं। राशि स्वामी इतना शानदार धन योग बनाए और इसका लाभ ना मिले आपको, बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत खराब हो, तभी 7.5 बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी तीसरे चरण में। या अष्टक वर्ग में सही पोजीशन ना हो शनि की, शनि अच्छे पॉइंट ना दे रहे हो, तभी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी पहले से कर लीजिए, क्योंकि अगला 1.5 साल आपके लिए अत्यंत निर्णायक होने वाला है। तो देखिए, शनि बहुत अच्छे हैं। शनि आपके 12वें का स्वामी है, खर्चे कराएंगे लेकिन पैसे भी काफ़ी देंगे, पैसे की कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या चीज़ें होंगी, राशि स्वामी धन भाव में धन आएगा, काफ़ी मात्रा में पैसा आएगा आपके पास 2026 में। बैंक बैलेंस आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ये सब स्थिति काफ़ी अच्छी है। वैसे भी 7.5 के दूसरे चरण तक तो आपने बहुत संघर्ष किया है, स्वास्थ्य समस्या रही है, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है, कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा, कुछ ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद रहा, कुछ लोगों की कैरियर में समस्या रही, कुछ लोगों की जॉब वगैरह में परेशानी हुई, कुछ लोगों की जॉब वगैरह छूट गई, कुछ लोगों का चलता हुआ बिजनेस व्यापार प्रभावित हो गया, बिजनेस व्यापार आय नहीं दे रहा है, अपने पराये हो गए, लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा, पारिवारिक समस्या हुई, वैवाहिक जीवन में कुछ लोगों की समस्या हुई, कुछ लोगों के कर्ज की समस्या बढ़ गई और कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके कर्ज चुका रहे हैं। तो ये स्थिति रही है, लेकिन अब नहीं दोस्तों, काफ़ी मात्रा में पैसा आएगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उनका जीवन एक समान तो होता नहीं है। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, ऊपर शीर्ष पर जाते हैं, फिर शून्य पर आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर शीर्ष पर जाते हैं, फिर शून्य पर आते हैं। तो 2-3 बार ऐसा होता है। और कई बार जीवन में कैरियर भी बदलते हैं, अपनी मेहनत करके सफलता भी पाते हैं। एक कैरियर मतलब एक समान नहीं रहता और एक ही चीज़ पर नहीं टिके रहते, 2-3 बार कम से कम ये चेंज भी करते हैं, ये भी स्थिति होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति अब नहीं रहने वाली है। अगर कुंडली अच्छी है, अष्टक वर्ग अच्छा है, तो अथाह पैसा आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि का जीवन एक समान तो नहीं रहता, उतार चढ़ाव भरा रहता है। तो उसके लिए पैसे होने चाहिए, धन इतना होना चाहिए कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो पैसे के दम पर हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि परेशानी तो आर्थिक ही आती है ज़्यादातर कुंभ राशि की, और आर्थिक स्थिति जब सही हो तो अन्य सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो उसके लिए पैसे की स्थिति बहुत मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है जी। तो बहुत काफ़ी पैसा आएगा, धन भाव में शनि देंगे, बैंक बैलेंस आपका काफ़ी अच्छा होगा। रिश्तों वगैरह को सावधानी से चलाएं, रिश्तों को संभाल के चलें, मैनेज करके चलें तो अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनेगा। फंसे हुए पैसे वगैरह हैं, किसी को आपने दिए हुए नहीं मिल पा रहे थे तो मिल जाने का योग बनेगा। लीगल मैटर्स में सफलता का योग बनेगा, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से आपका पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है जी। विदेश संबंधी लाभ और विदेश सेटलमेंट का योग दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा चौथे भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे शनि, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा क्योंकि 12वें का स्वामी हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है आपका, और आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। बाकी मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी का लेने का योग बनेगा, फ्लैट वगैरह लेने का योग बनेगा, यानी कि आपके सुख सुविधा में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है। अगला चीज, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा, जो आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होगा जी। घर परिवार को बहुत ज़्यादा समय आप नहीं दे पाएंगे, कैरियर में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। अष्टम भाव को देखेंगे, पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनेगा, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हायर एजुकेशन में सफलता, और जिनके पास जॉब वगैरह नहीं थी, जॉब मिल जाने का योग बनेगा। अब प्रयास बढ़ा दीजिएगा, 2026 में जॉब मिलनी तय है। प्रमोशन का योग बनेगा कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन के साथ। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति करेंगे, जो बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा था ज़बरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा और बहुत आय होगी। लाभ भाव को देखेंगे, धन भाव में बैठ के आपकी इच्छा पूर्ति होगी, डिजायर्स पूरे होंगे, मित्रों का, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा, काफ़ी मात्रा में धन आएगा आपके पास। तो पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है जी। हाँ, क्या नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में कमाने के चक्कर मत पड़िएगा, अचानक धन लाभ हो जाए वैसी स्थिति, वैसी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे डेली ट्रेडिंग वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं तो भूल जाइए, ये चीज़ आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। इन चीज़ों से अभी दूर रहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कीजिए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी लीजिए, ये सब गोल्ड सिल्वर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करके रखिए ताकि बुरे वक्त में काम आए, और जब आपका सर्वाइव करने का टाइम आए, कभी दिक्कत आए जीवन में पैसे की, तो वो पैसे रखे हुए काम आए आपको, तो उसके लिए आपको रखना है। बाकी पैसे की स्थिति कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अत्यंत शानदार है। अगर लगता है कि अष्टक वर्ग अच्छी नहीं है तो कुछ रेमेडी जरूर कर लीजिएगा ताकि संघर्ष ना करना पड़े। अगला 1.5 वर्ष इतना आप अपने आप को मजबूत कर सके कि 2027 में जब नीच के होंगे शनि तो आपको परेशानी नहीं हो। नहीं तो ये तो ध्यान रखिएगा कि राशि स्वामी नीच का हो तो परेशानी तो होती है, आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी और परेशानी शुरू हो जाएगी जी नीच के होने के बाद। तो कुछ रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी जो अलग होती है जी कुंभ राशि के लिए रेमेडी, तो रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। अब बात करें गुरु की, आपके लाभ के स्वामी अभी मिथुन राशि में है, और यानी आपके राशि से पंचम भाव में है, 11th हाउस को देख रहे हैं, धनु राशि को। बहुत अच्छा है जी, इच्छा पूर्ति के लिए, डिजायर्स के लिए, पैसे के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन सुखद होना, प्रेम विवाह होना, अचानक लाभ की स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यह 2026 में जाएंगे कर्क राशि में जून में, तो वहाँ पर 2, 6, 10 का कनेक्शन बनाएंगे तो कैरियर देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक कराएंगे, विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी देंगे, विदेश सेटलमेंट देंगे, धन की स्थिति बहुत मजबूत करेंगे और कर्ज खत्म होगी आपकी। 2026 में कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा ये भविष्यवाणी है, आपकी कर्ज बहुत हद तक खत्म हो जाएगी जी, और मान सम्मान की वापसी होगी, तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। शुरू से ही आप देखेंगे कर्ज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मान सम्मान की वापसी हो रही है, जो अपने पराये हो गए थे वो सभी जुड़ने शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करेंगे आप 2026 में। वही गुरु सिंह राशि में जाएंगे अक्टूबर माह में, अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंध सफल होंगे, प्रेम विवाह होने का योग बनेगा, एजुकेशन वगैरह के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे, बिजनेस व्यापार कैरियर में उन्नति और यात्राएं तथा विदेश यात्रा का योग बनेगा। तो गुरु पूरे साल आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, राहु आपके राशि और प्रथम भाव में रहेंगे 2026 में 5 दिसंबर, यानी पूरे साल लगभग, थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया जाए तो आपके फर्स्ट हाउस और राशि में रहेंगे। जल्दबाजी से, गुस्से से बचिएगा, कोई भी काम भ्रम में नहीं करना है, सोच समझ कर प्लानिंग से करना है, हर काम सोच समझ के करना है, अपने से बड़ों से सलाह लेके करना है, गुस्सा नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा, बिजनेस पार्टनर से रिश्ते अच्छे रखिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। प्रेम संबंध वगैरह यहाँ पर असफल कराएंगे राहु, तो उसका ध्यान रखिएगा। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। भाग्य का साथ चाहिए तो धर्म से जुड़ कर रहिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, भाग्य साथ देगा। केतु आपके 7th हाउस और सिंह राशि में रहेंगे, थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पूरे साल। पत्नी को डोमिनेट मत कीजिएगा, तो तुम्हें मैं या डोमिनेशन से बचिएगा। लाइफ पार्टनर से सहयोग की भावना रखिएगा
और थोड़ा धर्म से जुड़कर रहिएगा तो केतु आपको अच्छा फल देंगे। तो कुंभ राशि के लिए 2026 ऐतिहासिक है, वरदान आपके लिए बनने वाला है 2026 जी। इससे अच्छा मौका आपके जीवन में नहीं हो सकता। 2026 का अगर आपने सही उपयोग कर लिया तो आप सबसे बड़े शिखर पर होंगे, नहीं तो संघर्ष आपका जारी रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ उपायों की बात करें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करना चाहिए। किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में आपको दान करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, महीने में 2-3 बार नियम बना लीजिए। और काले हकीक की माला अभिमंत्रित की हुई अपने गले में धारण करें। सब कुछ आपका अच्छा रहेगा 2026 में। और सूर्य की उपासना जरूर करें। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।